नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आपका नज़रिया मायने रखता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि आप जो है कहीं जो है आप घूमने जा रहे हैं। मान लीजिए हम एक दृश्य सोचने लगते हैं कि हम जो है बॉम्बे में हैं, बॉम्बे में घूम रहे हैं। अब आप जब बॉम्बे को देख रहे हैं तो बॉम्बे के जो आपके सामने जो बॉम्बे का जो लुक दिखाई दे रहा है, वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, कुछ हंसते हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, कुछ भागते दौड़ते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। लाइफ जो है वो एक एक जो है हेक्टिक लाइफ दिखाई दे रही है। बहुत ही लोगों के अंदर एक अलग तरीके की जो है उत्साह है। रात में भी ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है कभी सोने की तैयारी में लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि रात भी दिन में बदल चुकी है। आप जो है समुद्र के किनारे घूम रहे हैं, आप जूहू चौपाटी पर हैं, आप महालक्ष्मी मंदिर पर हैं, आप सिद्धिविनायक मंदिर पर हैं। आप वहाँ की एक जब हमने जितनी चीज़ों के नाम लिए, क्या आप उन जगह पर गए थे? निश्चित रूप से गए थे आप। जितनी जगह हमने बताई, आपका ध्यान उस ओर चला गया। यदि आपका ध्यान उस ओर जा सकता है तो निश्चित रूप से आपने उस जगह को भी देखा, वहाँ के दृश्यों को भी अनुभव किया, वहाँ की जो छवि थी उसको भी आपने अपने अंदर उतार लिया। आपको हमारे साथ साथ आप भी उस जो है चीज़ों को देख रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, जूहू चौपाटी पर घूम रहे थे। यदि आपके ऊपर किसी चीज़ का इतना प्रभाव हुआ, सोचिए हमारे ऊपर भी तो होगा ना। यदि हम अपने ऊपर यदि दूसरों के को बताने पर दूसरे लोगों पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, इसका मतलब व्यक्ति जो सोचता है उसका प्रभाव, या जो देखता है उसका प्रभाव उसकी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि अपने विचारों को पहले सुंदर बनाइए। जब तक आप उन्हें विचारों में बड़ी दुनिया नहीं बनाई, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक आपने परिवर्तन देखा होगा कि वो परिवर्तन क्या है कि इस समय आज 2023 में ऐसी स्थिति है कि और 2000 हम 2015 के यदि हम सड़क के दृश्य को याद करें और आज 2023 के दृश्य को याद करें तो दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर नज़र आता है। जो किनारे पर बैठे हुए जो जो लोग थे, जो झोपड़ी में रहने वाले लोग थे, वो भी अब हमको साफ नज़र आते। अब हमें उतने गंदे नज़र नहीं आते जैसे पहले नज़र आया करते थे। अब वो भीख मांगते हुए कम लगते हैं, का चीज़ों को बेच सेल करते हुए कुछ खाते पीते दिखाई देते हैं, कुछ अच्छे कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं। अपने उनके भी आसपास का जो रहने सहने का तरीका है वो बदल चुका है। गाँवों की स्थिति को याद कीजिए कि गांव पहले कैसे थे और आज कैसे हैं। इसका मतलब ये सारा जो प्रभाव पड़ा, ये किसका पड़ा? ये पड़ा हमारी मेट्रो सिटी का प्रभाव पड़ा। दूसरे जो हमारे पास सबसे ज़्यादा चीज़ का जो असर हुआ वो हमारे एक्सपोज़र का हुआ। जो हमारा एक्सपोज़र केवल हम तक सीमित था, यानी सिर्फ हमारे आसपास के वातावरण को ही प्रभावित कर रहा था। उसका जो एक्सपोज़र है अब हमारी पूरे विश्व तक हमारा हर बच्चा बच्चा पहुंच चुका है, क्योंकि इसका कारण सबके हाथ में मोबाइल है। अब वो हर जगह पहुंच चुके। अब हर बच्चा
एक बड़ी कल्पना में जी रहा है। हर बच्चा चाहता है कि वो भी बड़ी दुनिया का मालिक बने, उसके पास भी पैसा हो, उसके पास भी गाड़ी हो, उसके पास भी सुंदर कपड़े हों, उसके पास भी शिक्षा हो। इतनी सारी चीज़ें मेट्रो सिटी का एक सामान्य सड़क पर चलने वाला बच्चा भी अनुभव करने लगता है। इसीलिए कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि मेट्रो सिटी में तो कोई भी जाए वो राजा बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। वहाँ पर ज़्यादा लोग आगे निकल चुके हैं, इसलिए जैसी संगत वैसी रंगत। आप जिन लोगों के बीच में रहेंगे, आपके ऊपर उन्हीं लोगों का प्रभाव पड़ेगा। आपने एक समय देखा होगा या सुना होगा, क्योंकि आप शायद आप बहुत सारे नए बच्चे हैं तो उनने कैसे देखा होगा। तो आपने सुना होगा कि एक समय जो है वो हिप्पी हुआ करते थे, जो फॉरेन कंट्री में एक ऐसा ट्रेंड चल रहा था जहाँ पर लोग सारे दिन नशे में पड़े हैं। सारा कुछ एक ऐसा ऐसा समय था कि जो फॉरेन कंट्री में लोग जो है परिवारों से बिखर, परिवार से तो टूटे हुए थे ही। वो तो सभी जानते हैं कि परिवार बहुत की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बल्कि अब अच्छी है। अब पहले से बहुत सुदृढ़ होती जा रही है, लेकिन पहले तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उस समय इस्कॉन टेम्पल जैसी संस्था वहाँ गई। वहाँ पर उन लोगों ने को हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन से जोड़ा। जब उनको उससे आनंद आया, उन्होंने अनुभव किया उस चीज़ का, उनकी दुनिया बदलने लगी। उन पर उस चीज़ का रंग चढ़ने लगा। और रंग आज आप देख रहे हैं कि इस बहुत सारे विदेशी लोगों का पहनावा बदल चुका है, उनका रहन सहन का तरीका बदल चुका है, उनके खाने पीने का ढंग बदल चुका है, और उनके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। वहीं हमारे जो कुछ नए युवा हैं उनके ऊपर फॉरेन कंट्री का प्रभाव पड़ रहा है। अब वो क्या है, उनके ऊपर वो उस तरीके की कल्चर को अपना रहे हैं। तो आप किस चीज़ को एडॉप्ट करते हैं, किस चीज़ को देख रहे हैं, उन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमें यदि हम अपना विकास चाहते हैं, तो विकास के वातावरण में यदि हम रहेंगे तो निश्चित रूप से विकास ही होगा। घर से बाहर तक विकास की गति है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहे कहीं भी रहें, वो अपने चारों तरफ विकास को खुद जो है वो रचते हैं, इतिहास को फिर नया रचते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो इतिहास होता है उसके साथ चलते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि हम कहते हैं ना कि लोग जो है वो एक को देख कर के पीछे दूसरा जो है पीछे चल रहा है, इस तरीके के बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। चाहे किसी भी वातावरण में रहें, उनको अच्छी तरीके से ही रहना है, अच्छी तरह से खाना है, अच्छी तरीके से बैठना है, अच्छी तरीके से उठना है। जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ बहुत बड़ा बहुत अच्छा परिवार है, लेकिन परिवार में एक बच्चा ऐसा है जिसको रहने सहने का कोई ढंग ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है, कुछ नहीं है। न जाने कैसे इस तरीके का उसका नेचर है। वहीं आप एक ऐसा देखेंगे कि परिवार पूरा का पूरा ऐसा है कि जिनके जो पूरा डिस्टर्ब है, जिसमें पूरे परिवार में कोई कोई तौर तरीका है ही नहीं। लेकिन एक बच्चा उस परिवार में ऐसा जन्म लेता है कि जन्म लेते ही उसकी बातें सुनिए तो लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। खाने का ढंग देखिए, बैठने का ढंग देखिए, उठने का ढंग देखिए। बेचारा बच्चा बनियान पहने हुए, लेकिन अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है जैसे कि वो कहीं का बादशाह है। उसके विचारों में, उसके सोचने के तरीके में, उसके काम करने के ढंग में, उसको आगे उसको जो जो उसकी सारी जितनी भी बातें हैं उनमें दूसरों से अलग हट करके कुछ बातें हैं जो कि बता रही हैं कि ये बच्चा भविष्य को
बनाने के लिए आया है। यानी उन सारी जो इतिहास से जो चीज़ें चल रही थी, जो पुरानी परंपरा से बंधे हुए लोग चल रहे थे, जिनको कि जीवन का कुछ पता नहीं था, उनके जीवन को बदलने के लिए इस बच्चे का जन्म हुआ है। अब वो बच्चा और मतलब वो कुछ भी नहीं करता, लेकिन उसके सभी कार्यों में दूसरों से श्रेष्ठता है। वो खाएगा तो तरीके से खाएगा, जितना बड़ा बच्चा है उसको वो उसी समझ से करेगा, लेकिन निश्चित रूप से उस बच्चे में सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम कहेंगे कि वो ऐसा दिखाती हैं कि ये किस कहीं कहीं जो बहुत बड़े जगह से ये बच्चा आया है। जैसे मैं अभी एक वीडियो देखती हूँ, बड़ी छोटी सी बच्ची है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही साल की, 3 साल की भी हो गई हो तो हो गई हो, या 2 साल से ही कर रही है वो बच्ची। लेकिन उसके जो वो एक्स पहले तो बैठ कर के ही वो अपने डांस के स्टेप वो दिया करती थी, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव जो हैं, जो उसकी मुद्राएं हैं, जो उसके हाथों का प्रदर्शन है, उनके अंदर जो एक सफल अभिनय की जो प्रतिभा है, जो उसके अंदर एक आर्ट छिपी हुई है, जो उसके अंदर एक चीज़ों को की समझ छिपी हुई है, वो बड़े बड़े मतलब हम कहेंगे कलाकारों के अंदर नहीं होती। बड़े बड़े डांसर हैं बहुत बड़ी उम्र में जा कर के भी। आज हम बिरजू महाराज को याद करते हैं तो उसको ऐसे नहीं करते, उनके अंदर जो भाव मुद्राएं जो लेते हैं, चेहरे से जो बहुत लोग चेहरे से करते हैं, लेकिन उस तरीके के जिसके अंदर ही है तो वो तो एक अलग ही प्रतिभा होती है। तो उनका जब करने का ढंग होता है तो वो एक अलग होता है। जैसे हम माधुरी दीक्षित को क्यों पसंद करते हैं, उनके अंदर है एक अलग है, उनकी आर्ट एक अलग आर्ट है जो अलग से लोगों को छू करके जाती है। ठीक एक छोटी सी बच्ची है, 2 साल की बच्ची, लेकिन उसका इतना बड़ा प्रभाव कि वो जो भी कुछ करती है उसके एक्शन दूसरों से अलग हट करके हैं, क्योंकि वो उसके खुद के बनाए हुए एक्शन है। बहुत सारी सी चीज़ों में वो दूसरों से अलग चलती है। तो यानी इसका मतलब ये बता रही है कि आने वाले भविष्य में कुछ नया करने वाली है, कुछ नया करेगी, इतिहास रचेगी। तो वो भविष्य को नया रूप देगी। कोई ये कोई पुराने जन्म की कोई एक्ट्रेस है, कुछ तो ऐसा है कि उसके अंदर पूरी से मतलब एक संपूर्ण जो है कला जो कि हम कहेंगे संगीत से जुड़ी हुई कला, वो पूरी तरह से है। उसमें संगीत, नृत्य, गायन, वादन, वादन का तो पता नहीं है अभी, शायद वो भी आ जाएगा आगे चल करके, लेकिन नृत्य और गायन शायद उसके अंदर है, दोनों चीज़ें ये दोनों मौजूद हैं। आगे चल करके इसका और पता लग जाएगा। लेकिन और वो मेधावी है जिस जो कि भावों को भी समझ सके, पढ़ सके, भावों को प्रेजेंट कर सके। हाथ को एक्शन देना अलग चीज़ है, और भावों की मुद्राओं को समझना, कि दूसरे की भावनाओं को समझ लेना, उस तरीके से प्रदर्शित कर देना, ये बहुत बड़ी कला है जो उम्र से नहीं सिखाती, जिसको जो है ईश्वर ही जन्म देता है। तो यहाँ पर जो है वो कला का जन्म जो है माँ सरस्वती ही जैसे स्वयं उसको आशीर्वाद दे रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक ऐसे जगत में ले जाती हैं जहाँ पर आपके विकास के सारे रास्ते खुल जाते हैं। इसी तरीके से आपने कुछ ऐसे बच्चों को देखा होगा, क्या जब हम सुनते हैं ना कि जब बहुत सारे लोगों की कि भाई वो बचपन में भी ये व्यक्ति ऐसा था कि इस तरीके से करता था, ये बचपन में भी इसी तरीके से था, वो चीज़ें बताती हैं कि इस व्यक्ति की जर्नी पहले से चल रही है, और ये जो विचार हैं इसके, ये आज के बने हुए नहीं हैं, ये पूर्व से ही लेकर के आया है, इन विचारों पर चल रहा है। और जो नए बच्चे भी हैं, जो नई गति पर भी के लिए नए रास्तों पर भी चलते हैं, वो भी मैंने जैसा कहा कि आसपास के चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने आपका नज़रिया बनता है आपके आसपास के वातावरण से।
इसलिए अपने आसपास इतना अच्छा वातावरण रखें जिससे कि आपके लिए, आपके जीवन के लिए नए नए रास्ते खुलें। आपकी आपको खुद लगे कि इस जीवन से, जिस जीवन में आप जी रहे, शायद आपको उस जीवन की का याद भी नहीं रहा, और आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएं एक समय में जहां आप अपने परिवार को बहुत आगे ले जा कर के खड़ा कर दें। तो ये जीवन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आपका नज़रिया उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने नज़रिए को बदलिए। आपका नज़रिया बदल जाता है तो इस आपके आसपास की का माहौल भी बदल जाता है। आप खुश होते हैं, आपका परिवार खुश होता है, आपके आसपास के लोग खुश होते हैं। आप उदास होते हैं, आपका परिवार भी उदास होता है, और आपके आसपास का वातावरण। देखिए, चीज़ें तो सबके भावनाएं सबके अंदर हैं, दुख सबके अंदर है, सुख सबके अंदर है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि जब कितना भी आप उसे देखिए तो वो हंसते ही नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। प्रभावित होते हैं लेकिन फिर भी उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं आने देते। और ये बहुत बड़ी कला है जो अपने आप आ जाती है एक समय अच्छे वातावरण में रहने से। इसीलिए आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए बहुत सारी सी चीज़ें, जैसे कि अब आजकल तो हम देख रहे हैं, देखिए, जहाँ तक हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा में तो जो बच्चे जाते हैं वही जाएंगे। अब मान लो नई उम्र के बच्चे वो एजुकेशन लेंगे ना। अब एक उम्र निकल गई, और लोग उसके उम्र के निकलने के बाद 40 साल के बाद ही शहर में उनका पहुँचे, शहर में पहुँच के शहर की दुनिया के संपर्क में उनको अपने आसपास का वातावरण बदलना है। इसीलिए पहले लोगों ने कितना साइंटिफिक वातावरण क्रिएट किया कि आसपास उन्होंने कहा कि कहाँ जाओ, मंदिर में जाओ। मंदिर में क्या, घंटियाँ बजेंगी, संगीत होगा। जितने भी लोग जाते हैं मंदिर, वो किसके लिए जाते हैं? ईश्वर को वंदना करने के लिए। स्वच्छ होकर के जाएंगे। यानी आपने अपनी सारे तनाव को पहले ही दूर कर दिया। आपकी सारी पॉजिटिव सोच हो गई कि मैं ईश्वर के वहाँ जाने पर मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो दुख तो आपके उसी पल दूर हो गए जिस पल आपने मंदिर जाने का विचार किया। क्योंकि आप नहाए, आप धोए, आप तैयार हुए, वहाँ तक पहुँचे, उसमें जा कर के वहाँ घंटियों की आवाज़ सुनी, वहाँ हर व्यक्ति के जो संपर्क में आए वो सारे व्यक्ति सिर्फ ईश्वर का नाम ले रहे थे। उस नाम का, उस वातावरण का, उस स्थान का ऐसा प्रभाव होगा कि जितना भी आपका तनाव होगा वो दूर होगा। तो ये अच्छी चीज़ का संपर्क आया। ये पहले की उस दुनिया की बात है जहाँ पर दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, और लोग भी इसी दुनिया से जुड़े हुए थे। लेकिन अभी आपके पास बहुत सारे साधन हैं। आप जैसे पहले पहले लोगों के पास, पहले लोग यदि कोई ज़्यादा रिच होता था तो वो व्यक्ति दूसरी तरह की चीज़ों में से संपर्क रखते थे। जैसे नौटंकी देखने चले जाना, नाटक देखने चले जाना, क्योंकि थिएटर वगैरह होते थे कहीं कहीं, या फिल्म कोई थोड़ी बहुत देखने चले जाते थे। लेकिन आज का समय ऐसा है कि फिल्म भी आपके पास ही है। हर घर के अंदर टीवी है ही। जो है टीवी है आपके पास, मोबाइल है आपके पास। तो बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास है। लेकिन जब आपके आसपास भी ना हो और आप बाहर भी निकल कर के जाते हैं 2 मिनट, लेकिन जब आप जाएं तो उस अच्छे वातावरण में जाएं। अपने साथ वो सारी जितनी भी जब भी लगे कि आप कहीं तनाव में आ रहे हैं, तुरंत बाहर निकल जाए। तुरंत घर से बाहर निकलें। यदि आप अपने आप को संभाल नहीं सकते हैं तो निश्चित रूप से चाहे 10 मिनट बाद ही लौट करके आ जाए, 10 मिनट के लिए निश्चित रूप से बाहर जाना चाहिए, ताकि आपके जीवन में परिवर्तन हो सके। आपका जो नज़रिया है किसी कारण यदि थोड़ा सा बिगड़ भी गया तो वो नज़रिया वापस से अपनी सही स्थिति में आ जाए, और आप एक सुकून भरी लाइफ को जी सकें, अपने अंदर शांति रख सकें, दूसरों को शांति दे सकें। तो धन्यवाद।
यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।